बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी और मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे वाक़े पे बात करेंगे, ऐसे वाक़े का जिक्र करेंगे कि जिसके अंदर बर्दाश्त, सब्र और मुआफ़ी की एक अहमियत बहुत ज़्यादा उजागर हो जाती है। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसने दिलों को हिला कर रख दिया है और एक बहुत ही मुस्बत पैगाम भी छोड़ा है। नाज़रीन, एक कबायली इलाके के अंदर कुछ फैमिलीज़ का आपस में झगड़ा होता है, जिसके नतीजे में एक कीमती जान जो है वो ज़ाया हो जाती है। आप समझते हैं कि कातिल के ख़िलाफ़ शरन व कानूनन मकतूल के वरासा जो फ़ैसला चाहे वो कर सकते हैं। अक्सर ये वो मरहला होता है कि जहाँ पर जान के बदले जान, अना के बदले अना और ज़िद के बदले ज़िद ही सामने आती है। मगर इस बार इस वाक़े के अंदर मंज़र कुछ और था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही दिल हिला देने वाला वाक़या है, आंखें नम कर देने वाला वाक़या है। अगर इसको आप संजीदगी के साथ देखते हैं तो ये दिलों के अंदर, दिलों को वाक़यातन झंझोड़ देता है और इंसान की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि ये जो मंज़र आपके सामने चल रहा है। देखें कि एक फैमिली, जो एक पूरा ख़ानदान चलता आ रहा है, जो कातिल हैं, जो कातिल लोग हैं, वो मकतूल के वरसा के पास आ रहे हैं। वो कातिल शख्स और अपनी कमसन बेटियों को, छोटी बेटियों को साथ लिए हुए, अपनी फैमिली को साथ लिए हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। कुरान पाक को सीने के साथ लगाया है, सिर्फ़ इसी उम्मीद के साथ कि मैं उधर पहुंचूंगा। उसके अंदर एक उम्मीद थी, उसको खौफ भी है कि न जाने आगे जाके मेरे साथ क्या होता है, लेकिन वो उम्मीद की एक किरण लिए हुए कुरान पाक को सीनों के साथ लगाए, अपनी बच्चियों को कुरान पाक थमाया, खुद कुरान पाक पकड़े हुए हैं। वो फैमिली जा रही है और जाकर जो मकतूल के वरासा थे उनसे माफ़ी मांगते हैं। और ये उन्होंने कोई अना, कोई ज़िद, कोई ऐसा मामला, खौफ तो इनके दिल के अंदर मौजूद है। अब वो वहाँ पर जाते हैं तो आगे जो मकतूल के वरासा ने जो रवैया इख्तियार किया वो बहुत ही काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। नाज़रीन, शरीयत भी उनको हक़ देती है, कानून भी उनको हक़ देता है कि वो जो है ना अपना फ़ैसला कर सकते हैं, यानी कि वो दियत भी ले सकते हैं, या वो जो है ना कत्ल के बदले कत्ल, जान के बदले जान का मुतालबा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो मंजर देखने में आया, उन्होंने इस चीज़ को किसी किस्म की जो है ना कोई ज़बान दराजी नहीं की, उन्होंने कोई भी उनके आगे मुतालबा नहीं रखा, कोई उनसे सौदेबाजी नहीं की, कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं डाला उनके ऊपर। बस कुरान की हुर्मत का एक वास्ता जो था, वो एक बाप की ज़िंदगी की जो फरियाद थी वो उनके सामने आई है। और इसी तरह मदई ख़ानदान जो था, उसने कुरान करीम को जब हाथों में लिया तो उसके दिल के अंदर खुदा का खौफ जाग गया है और उसने देखा कि इंसानियत मेरे दरवाज़े पे खड़ी है। उसने ये नहीं देखा कि हमारा प्यारा जो है वो हमसे जुदा हो गया। उन्होंने यही सोचा कि एक इंसानियत हमारे दरवाज़े पर आई है, तो अब जो है ना हमें इन्हें क़सास का हक़ रखते हुए भी उन्होंने जो है ना उनको माफ़ कर दिया। नाज़रीन, ना खून बहा मांगा गया, ना कोई शर्त रखी गई, ना ही कोई मुतालबा उनसे हुआ। ये खालिस माफ़ी थी अल्लाह के लिए, कुरान के एहतराम में उन्होंने ये सारा सिलसिला किया। नाज़रीन, यहाँ पर ही मामला ख़त्म नहीं होता। मामला कुछ इससे आगे बढ़ता है, यानी कि वो माफ़ी उनको मिल गई। अब वो उनको दिलासा भी देते हैं। कैसे दिलासा दिया जाता है? छोटी जो बच्चियाँ थी उनके सरों पर वो चादरें देते हैं। आप इस वीडियो के अंदर भी वो देख रहे हैं मंज़र कि बच्चियों के सरों पर चादरें दी जाती हैं और बाद में उनको उनकी दिलजोई के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि ये उनको माफ़ कर दिया गया है, उनको कुछ नकदी रकम भी उन बच्चियों के हाथों में थमा दी जाती है। नाज़रीन, उस लम्हे के अंदर दुश्मनी पिघल गई और रहम ने जन्म ले लिया और
اسلام نے بھی یہاں پر یہی پیغام دیا ہے کہ اسلام نے کمزوری نہیں سمجھا معافی کو، اسلام نے بلندی قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہی فیصلے ہیں جو معاشروں کو بکھرنے سے بچاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اعلان کرتا ہے انسانیت ابھی زندہ ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں جی انسانیت ختم ہوگی، لیکن ایسے واقعات یہ بھی دیکھتے ہیں ایک بندے سے غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، وہ اقرار جرم کرتے ہوئے اپنے ادھر پہنچا ہے ان سے معافی مانگنے کے لیے۔ جب اس نے معافی مانگی تو پھر وہ جو ہے نا معاف کرنے والا جو تھا وہ بلندی کی سطح پر ایسے پہنچا کہ اس کا تذکرہ، اس کی وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ واقعتاً انسانیت ابھی زندہ ہے۔ اگر دلوں کے اندر خدا کا خوف ہو اور تو خون کے دریا بھی رک سکتے ہیں، اور یہی واقعہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑی نصیحت بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر، ہمت، برداشت اور اسی طرح درگزر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہم آپ سے جو بات کی، اس واقعے کو آپ کیسے لیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے۔ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔